हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, GSTR 3B में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं GSTR 3B की। जब आप अपनी GSTR 3B फाइल करते हैं तो आपको पता है आपको सभी फिगर वहाँ पर मैनुअली एंटर करनी होती है। खुद से आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। कई बार आपको 10,000 फिगर डालनी होती है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो अगर आपसे डल जाती है तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सिस्टम कंप्यूटेड PDF फॉर लाइबिलिटी इन 3B। क्या है ये? तो दोस्तों, ये एक समरी है, सिस्टम कंप्यूटेड समरी है जो जनरेट की जाएगी। और साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है फॉर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस पर्पस ओनली। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन एंड आपकी गाइडेंस के लिए होगी। ये समरी कहाँ से जनरेट होगी? दिस समरी हैज़ बिन जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म GSTR 1। तो आपका जो GSTR 1 है उसके बेसिस पर अब आपकी एक समरी जनरेट होगी। दीज values auto populated below may be used to fill in the relevant table in form GSTR 3B। तो ये जो टेबल्स के अंदर, इस समरी के अंदर जो वैल्यू दी गई है ये हेल्पफुल होंगी आपकी 3B की टेबल्स को फिल करने के लिए, क्योंकि अभी आप अपनी जो 3B है वो मैनुअली फिल करते हैं, जहाँ पे आपसे एरर होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो अब आपके लिए एक समरी जनरेट होगी जहाँ से आप जो है क्रॉस चेक कर पाएंगे अपनी टैक्सेबल वैल्यूज़ को, अपनी लायबिलिटी को, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। तो ये समरी बेसिकली इस वजह से जनरेट की जा रही है। और ये आपकी जो GSTR 1 है, जो आप अपनी GSTR 1 के अंदर डाटा फिल करेंगे, ये उसके बेसिस पर जनरेट होगी। Now, auto-populated details of table 3.1 and 3.2 of form GSTR 3B, taxpayer may use this data to file their form 3B। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं डाटा इसका अपनी 3B फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे सभी टेबल्स का आप देख पा रहे हैं डाटा है। टेबल 3.1 का डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू RCM, आउटवर्ड सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड। नाउ outward taxable supply zero rated, outward supply nil rated, inward supply liable to RCM, and last one is non GST outward supply। तो ये सारा जो डेटा है वो आपका ऑटोफिल आपको मिलेगा आपकी GSTR 1 के बेसिस पे। इसी तरह टेबल 3.2 के अंदर भी इंटर स्टेट सप्लाई में टू अनरजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन एंड UIN होल्डर्स का, तो वो सभी डाटा जो है इसके अंदर आपको ऑटो पॉपुलेट मिलेगा, जिससे आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया था भारतीय एयरटेल लिमिटेड का। तो उस केस के अंदर भी यही था कि ह्यूमन एरर की वजह से जो उन्होंने ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी पे कर दी थी। और GST के अंदर अगर आप देखें तो GSTR 3B रिवाइज़ कर सके, ऐसा अभी तक कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हुई थी अपना रिफ़ंड क्लेम करने में। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए GST ने ये काफ़ी बड़ा स्टेप उठाया है कि इस तरीके से आपकी जो समरी होगी वो जनरेट होगी, जहाँ से आप अपनी लायबिलिटी को क्रॉस चेक कर पाएंगे। तो ये तो था फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं GSTR 2A में काफ़ी सारे अपडेट्स हुए हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन एक अपडेट है जो मिस हो गया है। दोस्तों, अब आपकी GSTR 2A में जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको अपने जो सप्लायर है उसकी GSTR 3B एंड GSTR 1 फाइलिंग का आप स्टेटस पता लगेगा कि उसने आपकी GSTR 3B और अपनी GSTR 3B और GSTR 1 फाइल कर दी है। डेट क्या है GSTR 1 फाइलिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। क्यों रिक्वायर्ड थी? क्योंकि एक रूल आया था, रूल 86, जिसमें कहा गया था कि आपका जो ITC है, अब वो ITC जो है आपका रिवर्स कर दिया जाएगा किन केसेस में? अगर आपने के पास टैक्स इनवॉइस नहीं है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं की लेकिन आपने ITC क्लेम कर लिया, या फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपके सप्लायर ने जो है टैक्स पे नहीं किया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये सवाल था सभी के मन में कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे सप्लायर ने टैक्स आगे गवर्नमेंट को जमा करवाया है या नहीं करवाया है। तो उन्हीं चीज़ों को अब यहाँ पे लाया जा रहा है कि अब आपकी GST सप्लायर की GSTR 3B का स्टेटस आप देख पाएंगे अपनी GSTR 2A के अंदर। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट कि दोस्तों, अब आपका सप्लायर अगर कोई भी अमेंडमेंट करता है, मान लीजिए उसने एक बार आपका बिल डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जा कर के उसने कुछ अमेंडमेंट की है, तो वो अमेंडमेंट फ्लैग अब आपकी 2A में शो करेगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या अमेंडमेंट वहाँ पे की गई है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर की गई है या किसी वैल्यू को चेंज किया गया है।
तो ये सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो जल्दी ही जीएसटी पोर्टल पर आने वाले हैं, और जैसे ही ये जीएसटी पोर्टल पर इनकॉर्पोरेट होंगे, जैसे ही जीएसटी पोर्टल पर आते हैं, हम आपके साथ ये सारे अपडेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अब इस वीडियो को कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।